डियर फ्रेंड्स, अब हम करते हैं जी क्लास 9th मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 5th। एक्सरसाइज है जी 13.6 और एक्सरसाइज का नेम है वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। कंप्लीट चैप्टर का नेम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। ठीक है जी, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। और अकेली ये वाली 13.6 है जो इस एक्सरसाइज का नेम है जी वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। इट मीन्स टू से दैट कि जो जितने भी क्वेश्चंस हैं सिलेंडर के वॉल्यूम से रिलेटेड है, प्लस जो आप अभी तक टोटल 13.5 तक एक्सरसाइजेस कर चुके हैं उनमें से भी कुछ कुछ कंसेप्ट यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे क्यूब और क्यूबाइड का जो आपको पता है कि आप क्यूबाइड स्टार्टिंग के एक्सरसाइजेज में कर चुके हैं। ठीक है, वो भी है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मेन कंसेप्ट है यहाँ का। 5th क्वेश्चन रीड करते हैं जी। वेरी इजी, वेरी सिंपल, थोड़ा सा लेंथी है। ठीक है जी, बट इंटरेस्टिंग। मेन बात क्या है जी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या गिवन है, थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया हुआ है। जितना भी ये फिगर्स गिवन है डायरेक्टली नहीं दी हुई, तो पढ़ते पढ़ते ध्यान से पेंसिल से अंडरलाइन करते जाना है कि क्या क्या हमारे पास डाटा गिवन है। इट कोस्ट ₹2200 to paint the inner curved surface of a cylindrical vessel 10 meter deep. If the cost of painting is at the rate of ₹20 per meter square, find। देखिए सबसे पहले जो ये 2 लाइंस है इसमें काफ़ी कुछ दिया हुआ है। उन्होंने फाइंड क्या करना है, 3 पार्ट्स में क्वेश्चनिंग किया, हमने भी 3 पार्ट्स में आंसर करना है। ठीक है जी, क्या करना है, फर्स्ट का क्या आंसर है, क्वेश्चन है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल निकालना है। इनर यानी कि सबसे पहले तो देखिए फिगर क्या है, सिलेंडर है, सिलेंडर है। ठीक है, राउंड, जो राउंड शेप होती है सिलेंडर की, जैसे ये देखिए दिस इज अ सिलेंडर, इसी टाइप का मान लीजिए कि ये सिलेंडर ही है, इसी यही दिया हुआ है। ये इनर का एरिया गिवन है जो फाइंड आउट करना है, गिवन नहीं है, फाइंड आउट करना है। और इन्होंने जो कॉस्ट दी हुई है 2200 हमें, देखिए यहाँ से इट कोस्ट ₹2200 टू पेंट द इनर। ये जो ग्रे वाला शेडेड पोर्शन है इस सिलेंडर का, इसको पेंट करवाने का जो खर्चा उन्होंने कहा 2200 आता है। और डीप कितना है, डीप का मतलब हमेशा क्या रहता है, हाइट, गहरा। तो हाइट इक्वल हाइट के इक्वल होता है। ठीक है, डीप मतलब हाइट कितनी दी है वेसल की, इस बर्तन की 10 मीटर। मीटर्स यूनिट किस में दिया है, मीटर्स में गिवन है, ये भी ध्यान रखना। इफ़ द, देखिए 2200 रुपये टोटल कॉस्ट दी हुई है। अगर कहते हैं हम इनर पार्ट को, इस इनर वाले सिलेंड्रिकल वेसल के इस अंदर वाले पार्ट को पेंट करवाते हैं तो 2200 रुपये कॉस्ट आती है। पर हमें क्या गिवन है, थोड़ा सा और डाटा। इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वायर, कहता अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिए में जरा सी थोड़ी सी एरिया में मैं पेंट करवाता हूँ तो उसकी कॉस्ट 20 रुपये आती है। अगर मैं थोड़ी सी एरिया में पेंट करवाता हूँ ना 1 मीटर स्क्वायर एरिया में, तो उसकी कॉस्ट 20 रुपये आती है। तो 22 के अकॉर्डिंग क्या आएगी, वेरी इजी सा। देखिए हमने कैसे इसको फाइंड आउट किया। ₹20 इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया। 1 में 1/20, ₹2200 में, यहीं से हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा जी। क्योंकि उन्होंने क्या गिवन है बेसिकली यहाँ, ये जो 20 रुपये थे ये तो सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर एरिया के दी हुई थी कॉस्ट, जो हमें 22 गिवन कर दी, कंप्लीट के दे दी, वो दे दी जो कंप्लीट एरिया है। ठीक है, जब हमें ये चीज़ देख रही है तो इसके ऑपोजिट हम क्या निकल आएगा, यानी कि इनर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है वो सारे का सारा हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए ठीक है, 3 पार्ट्स में हमने आंसर्स निकाले, यानी कि इन कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, फाइंड आउट करना है जी। रेडियस ऑफ द बेस आर फाइंड आउट करेंगे, यही वाला आर आगे नेक्स्ट थर्ड पार्ट में काम आएगा। कैपेसिटी ऑफ द वेसल मतलब वॉल्यूम ऑफ द वेसल, मतलब जो ये सिलेंड्रिकल वेसल है, बर्तन है, इसमें कितनी क्वांटिटी में, कितनी कैपेसिटी में कोई भी सामान आ सकता है, कोई भी ठीक है मटेरियल आ सकता है। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन को। जो गिवन है जी हमारे पास कॉस्ट 2200, कंप्लीट इनर कर्व्ड सरफेस एरिया की कंप्लीट टोटल कॉस्ट गिवन है। रेट इसी के अकॉर्डिंग 20 पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर एरिया का कितना रेट है, ये बिल्कुल इजी सा। देखिए अगर 1 का गिवन है 22 का निकालने के लिए हमें क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे जी। देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया जो कि फर्स्ट पार्ट का आंसर है हमारा, है ना।
₹20 इज़ द कॉस्ट ऑफ, देखिए दोनों चीज़ें हमारे पास गिवन है बेसिकली। अगर ये 2200 भी 20 के अकॉर्डिंग 1 आया था, 2200 के अकॉर्डिंग 110 आ जाएगा। अपने आप ही सोचिए, अगर 20 रुपये कोई एक चीज़ के बराबर है, 2200 के बराबर क्या आ जाएगा, 110 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर में लिखना, एरिया है, ये बात का ध्यान रखना। और सारे यूनिट्स हमें किस में गिवन है जी, मीटर्स में गिवन है। हाइट मीटर्स में गिवन है हमें, ठीक है, मीटर्स में है गिवन है। और ये एरिया हम मीटर स्क्वायर में, ₹20 इज़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया। 1 के अकॉर्डिंग 1/20 मीटर स्क्वायर एरिया, ₹22 के अकॉर्डिंग बस हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि फर्स्ट पार्ट का आंसर है, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। 1/20 इंटू 2200 इज इक्वल टू 110 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एरिया फाइंड आउट किया है हमने, एरिया। रुपीज़ तो रुपीज़ आपस में कैंसिलेशन होगी, ठीक है, इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बस आपने ये चीज़ ध्यान रखनी होती है। अगर कुछ रुपीज़ की बात करते हैं तो आपने भी रुपीज़ में आंसर दे देना है। अब हम कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आपको पता है एरिया का हम हमेशा स्क्वायर रूट में आंसर देते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर हो गया हमारा ये कंप्लीट। नेक्स्ट चलते जी रेडियस की तरफ। देखिए ये हमारा क्या है, CSE है, कर्व्ड सरफेस एरिया है। कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास है 110, पर हमारे पास क्या नहीं है, आर नहीं है, रेडियस नहीं है। आपको पता है कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, 2πr है। इक्वलाइज कर देंगे इनको, ठीक है जी। इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन होती है कि लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, ठीक है जी। तो हम CSE ऑफ सिलेंडर क्या हमने अभी फाइंड आउट करा, 110, ठीक है। यहाँ पे जो जो चीज़ नेसेसिटी है यहाँ पे लिख लिया हमने। रेडियस फाइंड आउट करेंगे, और जी ये हमने फाइंड आउट करा अभी अभी। और हाइट गिवन थी मीटर्स में, ध्यान रखना, ठीक है जी। फिर से CSE ऑफ सिलेंडर 2πrh, वैल्यूज़ पुटअप कर देंगे सारी, ठीक है जी। ये आपको पता है कि 7 है, 7 को आप ऑपोजिट डिवाइडेशन में, ऑपोजिट में मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा यहाँ पर। फिर आर के साथ जितना भी जो भी है उसको, आर को इसी साइड रखो, और जितना भी उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में ऑपोजिट साइड जाकर ये डिवाइडेशन में कर देना। यहाँ पर आपने थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है, आपने इसको डिवाइडेशन कर कर ही दिखाना है। रेडियस हमें अच्छा नहीं लगेगा अगर हम ऐसे कह देंगे कि 7/4 हमारा रेडियस है। आपने रेडियस उसको फ्रैक्शंस में ही, ठीक है जी, डेसिमल्स में, सॉरी फ्रैक्शंस में तो ये होता है ना पोर्शन फ्रैक्शन, डेसिमल्स में ही दिखाना है। और मीटर ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि जितनी भी हमें हाइट, रेडियस, ठीक है जी, और सरफेस एरियाज वगैरह सब कुछ गिवन है, वो यूनिट्स कौन से यूज़ किए गए हैं, मीटर्स। तो मीटर्स स्पेसिफिकली ध्यान रखना। अब आ गया जी आर भी आ गया। लास्ट जो हमारा पार्ट था वो क्या था, आपको बेसिकली बस इसमें क्या करना है, आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है जी। कैपेसिटी ऑफ द वेसल, कैपेसिटी क्या होती है, वॉल्यूम, ठीक है जी, कितना कंटेंट्स डाटा आ सकता है इस वेसल में। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। इसको निकालने के लिए भी डिफरेंट मेथड्स हैं। मेथड्स नहीं है, कोई स्टूडेंट्स तो इसको फ्रैक्शंस में चेंज कर देते हैं, कोई सोचता है कि हमने जो लास्ट अभी चेंज करा वही पुटअप कर दे। देखिए हम इसको थोड़ा सा ईजीनेस वे में क्या किया है, 7/4 हमें पता है कि हमने इसको डेसिमल में चेंज कर दिया था, 1.75 था, ठीक है जी। पर अगर हम इसको 1.75 लेकर यहाँ सब्सिट्यूट करके वैल्यूज़ ये कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वेरी लेंथी, वेरी इजी, वेरी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस इज़ द रीज़न कि हमने क्या किया यहाँ पर 7/4 इंटू 7/4 2 टाइम्स एज इट इज़ लिख दिया। इससे हमारी सारी कटिंग होगी, सब कुछ कट हो गया मतलब बेसिकली, क्योंकि 22/7 था। वेरी इजी होगा, नहीं तो वो बहुत डेसिमल्स में इतना लेंथी कॉम्प्लिकेटेड बनता जा रहा था, और मे भी हमें इतनी लेंथी कैलकुलेशंस करते समय मिस्टेक्स भी हो सकती थी। यहाँ देखिए कंप्लीटली सब कुछ कट गया, ठीक है जी। 7 से 2 2 जा 4, 11 2 जा 22, ठीक है जी। उसके बाद और क्या, 2 5 जा 10, बस 11 7 जा 11 5 जा कैसे भी कर लीजिए अब तो, 11 5 जा 55 इंटू 7 अपॉन में कुछ नहीं, सिर्फ हमारे पास 4 है। अब देखिए आप क्या करोगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से देखना थर्ड पार्ट स्टार्ट है, ये थर्ड आंसर निकालने जा रहे हैं। अब देखिए सभी स्टूडेंट्स को पता है कि कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। सो दिस इज़ द रीज़न कि मैं यहाँ पर आपको कोशिश करती हूँ कि आप हर क्वेश्चंस की कैलकुलेशंस साथ में ही करो, और रफ एरियाज़ में करो, पर क्वेश्चंस के बिल्कुल साथ करो।
ठीक है। तो आपको एकदम से अभी से माइंड में सेटिंग करके चलनी है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन कोई आ जाता है तो हम किस टाइप में निकालेंगे, क्योंकि बहुत सारे वेज हैं इनको फाइंड आउट करने के, क्योंकि 7.4 को डेसिमल में चेंज कर दो ना करो, ठीक है। क्या कितने सारे वेज हैं इनको, पर आपने थोड़ा सा ईजीएस्ट वे निकालना होता है, ठीक है। हमने ये ईजीएस्ट वे क्या निकाला, बस यहाँ पे 55 इंटू 7 385 आ गया जी। 385/4, यहीं पे मैंने फिर से वो कर दिया, डिवाइडेशन कर दिया। डिवाइडेशन ध्यान से करते जाना, जब ध्यान से हम डिवाइडेशन कर रहे हैं तो वो कंप्लीट ही खत्म हो गया, ठीक है। वैसे देखो आपको बताया गया है हमेशा कम से कम 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपने आंसर फाइंड आउट करना है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक। उससे क्या बेनिफिट होता है, जो थर्ड वाला डेसिमल प्लेसेस होता है ना, अगर 5 या 5 से ग्रेटर आता है तो उसके प्रीवियस में हम 1 ऐड कर देते हैं, पर कोइंसिडेंस क्या हुआ, यहाँ पर ये पूरा कट गया, कुछ भी रिमाइंडर नहीं रहा इसका, ठीक है। क्वोशिएंट क्या आया जी हमारा 96.25, कुछ भी नहीं रहा। देखो कितना बढ़िया वे से अपना आंसर आ गया, पूरा कट भी गया, आंसर भी कुछ नीचे डेसिमल में भी नहीं आया, कंप्लीटली आंसर भी आ गया, ठीक है। तो कैपेसिटी ऑफ द वेसल, वॉल्यूम ऑफ द वेसल क्या आया जी 96.25 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। दिस इज़ द कैपेसिटी ऑफ द वेसल, सिलेंड्रिकल वेसल। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है जी। होप सो कि आपको बहुत अच्छे से क्लियरली सब क्वेश्चन ये कम्प्लीटली अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इस बात का बस थोड़ा ध्यान रखना, 7/4 छोड़कर मत रह देना, इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करके फिर दिखाना रेडियस, पर वापस अपना थर्ड पार्ट निकालने के लिए यही वाला फिर से यूज़ कर लेना, क्योंकि ये हमें इजीनेस प्रोवाइड करता है बेसिकली। इसको अगर हम लेके सब्स्टिट्यूट करके करते हैं ना तो उसकी मल्टीप्लिकेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। देखिए खुद सोचिए 1.75 किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ करेंगे, कितना लेंथी प्रोसीजर है ना। तो आप भी ऐसे ही करना, या जो भी आपको बेटर वे लगे, ठीक है जी। मेरे को यही लगा था अच्छा। तो इसी के साथ जी आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। और अभी तक जो जिस स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सो दैट जितनी भी न्यू अपडेशंस हैं, न्यू वीडियोस हम अपलोड करते हैं, उनकी आपको नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।